वर्धन्तो अप्तुरः तृणवन्तो विश्वमारिमपघ्नन्तो अरावणः। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के आरंभिक सम्मेलन के अवसर पर आज हम सबके सौभाग्य के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित नागालैंड के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमान पीबी आचार्य जी, अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ थांदा के सभी हमारे मुख्य पदाधिकारीगण, आदरणीय भाई विश्वास जी, जिनके परिवार ने एक बहुत लंबे अवसर तक इस सेवा को अपने कंधों पर लिया है और मैं समझता हूँ उनका सौभाग्य है कि उस कार्य को वो और उनका पूरा परिवार, आदरणीय बहन संगीता सोनी जी मिलकर के उसको आगे बढ़ा रहे हैं और आज उसी का परिणाम स्वरूप ये विशाल सम्मेलन आपके सामने उपस्थित है। आदरणीय भाई जोगेंद्र खट्टर जी, जिन्होंने अपना बहुत लंबा समय, बहुत लंबा जीवन अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ के कार्यों को सारे देश में फैलाने के लिए, उठाने के लिए निरंतर अपने सर्विस के बावजूद, मैं कहूँगा एक विशेष बात है, सामान्य चीज नहीं कही जा सकती, उसके बावजूद आपने जो कार्य किया है दयानंद सेवाश्रम संघ के लिए महामंत्री के रूप में, आदरणीय श्रीमान धर्मपाल गुप्ता जी और वैदिक विद्वान जिनका प्रेरक प्रवचन अभी आपने यहाँ पे सुना, मैं सोच रहा था जब जो फाइटर प्लेन चला जाता उसके बाद जो सिविल प्लेन आता उसकी क्या स्थिति होती है, तो मेरी स्थिति लगभग वैसी सी हो चुकी है। आदरणीय आचार्य जी का एक प्रेरणात्मक क्रांतिकारी उद्बोधन आपने सुना इस भूमि पर, मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी, माननीय महेंद्र पाल आर्य जी, ऐसे योग्य विद्वान आज हमारे को यहाँ पर इस मंच पर हम सबके समक्ष उपस्थित है। मैं समझता हूँ हम सबका सौभाग्य और इस वैदिक सम्मेलन में उपस्थित सभी विद्वज्जन जिनका मंत्र पाठ भी हम लोग यहाँ सुन रहे थे। बंधुओं, अभी डॉक्टर साहब आपकी बहुत सुंदर पुस्तक, माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय वेद प्रकाश श्रोत्री जी, जिनका अभी हम प्रवचन सुन रहे थे, आप वेद के, विज्ञान के विशेष विद्वान हैं और अभी इनका लेटेस्ट एक बहुत सुंदर ग्रंथ आया, पता नहीं आज यहाँ पर उपस्थित है कि नहीं, मैं चाहता कि हम उसको आपको भेंट करें, परमाणु विज्ञान। और वो इतना सूक्ष्म बातों को कितने सरलीकृत ढंग से प्रश्नोत्तर शैली में आम व्यक्ति तक ये प्रस्तुत करने के लिए कि जो लोग ये सोचते हैं कि वेद क्या है क्या नहीं है, परमाणु विज्ञान के कितने सूत्रों को इतने सरलतम ढंग से आम व्यक्ति तक पहुंचाने का जो परिश्रम आदरणीय आचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश श्रोत्री जी ने किया, मैं चाहूंगा एक बार आप उनके लिए करतन ध्वनित और उनका अभिनंदन जरूर करें, क्योंकि मैंने वो ग्रंथ पढ़ लिया, अगर ना पढ़ता तो शायद मैं ना बोल पाता। मैंने उदयपुर से अशोक जी से लिया और 2 दिन के अंदर उसे पूरा पढ़ दिया। तो माननीय अभी कुछ क्षण पहले माननीय आचार्य जी के साथ, माननीय पीबी आचार्य जी के साथ हम लोगों का वहाँ बैठना हुआ और बैठ करके उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे भोजन करने के लिए, चाय पीने के उद्देश्य से इतनी दूर की यात्रा करके नहीं आया हूँ। कहाँ? नागालैंड। नागालैंड में दीमापुर से कोहिमा की यात्रा, कोहिमा से दीमापुर, दीमापुर से कलकत्ता, कलकत्ता से रायपुर, रायपुर से इंदौर, इंदौर से झाबुआ और झाबुआ से यहाँ। ये कोई छोटी बात नहीं है, विचार कर लेना। कोई राजनीतिक दृष्टि से उनकी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी कोई अंतर्गत नहीं आता कि थाना क्षेत्र में आकर के वैदिक महासम्मेलन में अपना प्रवचन दें, आप लोगों से मिलें। क्या कारण था, कौन सा कारण था जिसके कारण से वो इतनी दूर की लंबी यात्रा करके आप लोगों के बीच में आए? विचारणीय विषय और उनका विचार स्पष्ट था। उनके हाथ में चाय दी गई, उन्होंने कहा चाय बाद में पीऊंगा, पहले मेरी बात सुनिए, किस कारण से मैं यहाँ पर आया। उनका कहना यह था, बंधुओं विचार करने की बात है, मेरे बंधु जो खड़े हैं ना वो बैठ सकते हैं, कुर्सी यहाँ पर खाली है, आ सकते हैं, आ जाइए। आगे कुर्सियां खाली हैं, शायद पीछे से नजर नहीं आ रही होंगी, आगे आ जाइए, सुनिएगा। अभी आचार्य जी का प्रवचन होगा, माननीय पीबी आचार्य जी का, आपको सबको सुनना चाहिए। उनका कहना यह था, मैं इस क्षेत्र में केवल इस कारण से आया कि आदिवासी क्षेत्र है और लंबे समय से जिस क्षेत्र को लोगों ने, अनेक संप्रदायों ने, अनेक मिशनों ने केवल कच्चा माल समझा, लंबे समय तक कच्चा माल समझ करके
उन्होंने ये विचार किया कि इनमें तो जो कुछ डाला जाएगा वही हरा भरा होता चला जाएगा, और कुछ हद तक वो अपने कार्यों में सफल भी हुए। आखिर वहां पर आर्य समाज और ऐसी संस्थाएं किस प्रकार के कार्यों को कर रही हैं, और मैं वहां जाकर के अपनी प्रेरणा स्वरूप से प्रेरणा देकर के उन कार्यों को बढ़ाने में अपना क्या योगदान दे सकता हूं, ये देखने के लिए, जानने के लिए, उत्साह देने के लिए, और आप लोगों के कार्यों को और आगे बढ़ाने की इच्छा को लेकर के यहाँ पर आया हूं। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार उनका और करता धन्यवाद हम यहाँ अभिनंदन करें। जिस प्रकार की परिस्थितियां नागालैंड में हैं उसको तो वो बेहतर जानते हैं, हमसे बहुत अधिक गहराई से जानते हैं, पूरे नॉर्थ ईस्ट की परिस्थितियों को जानते हैं। एक शब्द उन्होंने अपने इस छोटे से वार्तालाप में निकाला, हमारा भारत सिकुड़ता जा रहा है, निरंतर सिकुड़ता जा रहा है। देख सके तो देख ले, ना देख सके तो वो हमारी जिम्मेदारी है। बंधुओं, आज उन्होंने यहाँ पर आकर के हमें क्या प्रेरणा दी है। 50 वर्ष पूर्व जिस प्रेरणा को लेकर के माननीय पृथ्वीराज शास्त्री जी, ओम प्रकाश त्यागी जी इस क्षेत्र में आए थे, जिसका सारा विवरण आदरणीय जोगेंद्र खट्टर जी ने दे दिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं आज से शुरू करूंगा, आज हम क्या करें। बंधुओं, जिस उद्देश्य से लेकर के अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ की स्थापना हुई और जिसके बारे में, जिन कार्यकर्ताओं के विषय में आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश श्रोत्री जी ने अपनी बात को रखा, आदरणीय भाई जीववर्धन शास्त्री जी, आदरणीय भाई दया सागर जी, यहाँ ये श्रृंखला यहाँ समाप्त नहीं होती, लेकिन वो एक हमारे एक तरह से नेतृत्व में है। इसलिए उन दोनों नामों को लेकर के उनके साथ में जितने सहयोगी महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, चाहे शरद जी हो झारखंड से, चाहे हमारे संतोष जी हो, चाहे हमारे भाई यहाँ पर रमाशंकर जी यहाँ पर बैठे, चाहे अमित जी नागालैंड के बैठे, सभी का उनमें सम्मिलित भाव हो जाता है। बंधुओं, जिस उद्देश्य से 50 साल पहले, आज तो सड़कें इतनी सुंदर है, मैं तो आकर के हैरान होता हूँ, जगह जगह जाते हैं तो सड़कें इतनी सुंदर है। 50 साल पहले यहाँ की क्या परिस्थितियां रही होंगी, सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो इस क्षेत्र के रहने वाले उनको मालूम है। आज और 50 साल के बीच में छोड़ दीजिए, 15 साल पहले की हालत, इससे अनुमान लगा सकते हैं। उस समय इस क्षेत्र में आना, केवल एक सोच करके आना कि यहाँ हमें अपने इस हिंदुत्व की रक्षा की जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, जिसके कारण से हमारा ये स्थान, हमारा ये क्षेत्र, जिसको देश के रूप में कह रहे थे आदरणीय श्रोत्री जी, हमारा ये देश, हमारा स्थान किसी और के हाथों में चला जाता रहा है। मैं घटना को, हाल ही में घटना को भूलता नहीं हूं, केवल प्रेरणा के रूप में आपको उसको देना चाहूंगा। आपने कुछ समय पहले देखा होगा, जाना होगा, एक व्यक्ति कितनी दूर चाइना से चल करके अमेरिका गया, चाइना का मूल का व्यक्ति, और वो अमेरिका में जाके उसने विचारों को हासिल किया और उन विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए वो अंडमान निकोबार पहुंच गया, और अंडमान निकोबार के भी उस द्वीप पे जाने के और वहां पर अपना प्रचार करने की इच्छा लेकर के वो उस द्वीप पे जाने की तैयारी कर रहा था, जहां पर जाने के समय वो जानता था कि वहां जाना केवल मृत्यु को बुलाना ही है। लेकिन फिर भी अपने मन में उसकी यह इच्छा थी कि जिस ज्ञान को मैंने जाना, मैं उस तक पहुंचाऊं जहां तक वो ज्ञान अभी तक पहुंचा नहीं है। वो दीगर बात है कि वो नहीं पहुंच सका और एक तीर उसको लग गया, जिसके कारण से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बंधुओं, विचार करने की बात यह है, आज हम ऐसा परिश्रम कितना कर पा रहे हैं, ये आज इस वैदिक सम्मेलन के चिंतन का विषय है। वो तो चाइना से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर के पूरा भारत पार करके अंडमान निकोबार और उसके भी उस द्वीप तक पहुंचने के उसने श्रम किया। लेकिन आज ये चिंतन मुझे और आपको करना है, हमारे ही क्षेत्र में आज मेरी और आपकी कितनी अधिक आवश्यकता है। क्या